त्रिकोणमिति में ऊंचाई दूरी से हम लोग प्रश्न कर रहे हैं और प्रीवियस ईयर का एक प्रश्न आज हम लोग करने वाले हैं। यह क्वेश्चन आपका 2017 में पूछा हुआ है और जो भी क्वेश्चन कराया जा रहा है वह 2 बार 3 बार पूछ ही दिया है। यदि मान लीजिए कि कोई 17 में पूछा है तो फिर 20 में रिपीट कर दिया है, 22 में रिपीट कर दिया है, तो आप 5-7 क्वेश्चन जो है इसको बहुत बढ़िया से कर लीजिए। आपका एग्जाम में 1-5 नंबर का क्वेश्चन बन ही जाएगा, इसमें कहीं शक नहीं है। आइए एक क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। कहा लॉन्ग टाइप है, एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर और अधिक लंबी हो जाती है जबकि सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जाता है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। पहले हम फिगर बना लेते हैं, फिर आपको समझाते हैं कि इस टाइप पर एक वीडियो और बताया हुआ है आपको। आप जब पूरे वीडियो को देखेंगे, जो भी वीडियो हमने बनाया है आपके ऊंचाई दूरी के लिए, तो वहां पे आपको पता चलेगा कि इसी टाइप का एक वीडियो और बनाया हुआ है। सिर्फ लैंग्वेज का फर्क है, डाटा चेंज है, लेकिन बनना एक ही प्रोसेस से है। आइए देखते हैं क्या है। कहा कि एक मीनार है, कहा कि एक समतल जमीन पर एक मीनार खड़ी है। मीनार खड़ा कर दिया समतल जमीन पर, उसकी छाया उस स्थिति में 40 मीटर और अधिक लंबी हो जाती है जबकि सूर्य का उन्नयन कोण, पहले यह 60 डिग्री था, थोड़ा बड़ा लिखते हैं दिखेगा आपको, 60 डिग्री था। कहता है कि 40 मीटर छाया लंबी हो जा रही है। इसका मतलब हुआ कि छाया पीछे इसका कितना बढ़ गया, 40 मीटर। तो 40 मीटर छाया अधिक लंबी हो जाती है जब सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री से घटकर, यानी यह घटकर कितना हो गया आपका, 30 डिग्री हो गया, घटकर 30 डिग्री हो गया। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। ऊंचाई दूरी का भी जो क्वेश्चन है इसको हम लोग 30 सेकेंड में बना सकते हैं, लेकिन यह चूंकि दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन का है, इसीलिए आपको यदि 30 सेकेंड वाला बुद्धि बता दें आपके किसी काम का नहीं होगा। जब यही हम कंपटीशन का क्लास पढ़ाते हैं तो वहां 30 सेकेंड में कैसे बनाएं इसकी बात करते हैं, लेकिन यहाँ चूंकि आपके काम का नहीं है, यहाँ आपको पूरे प्रोसेस से बनाना है 5 नंबर के लिए। आइए नाम रखते हैं ए बी। यह क्या हो गया, मीनार हो गया। पहले यह सी और यहाँ डी। तो सी पर था 40 मीटर छाया लंबी हुई है, तो डी पर चला गया है, यानी 60 डिग्री से घट के 30 डिग्री हो गया है। आइए लैंग्वेज लिखते हैं हल। अब यहाँ जो हम लोग देख रहे हैं, जब बनाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इससे पहले जो क्वेश्चन आपको किया हुआ है, हमने जो बताया हुआ है उसी से यह मिलता जुलता क्वेश्चन है। आप वहां देख लेंगे, इसको देख लेंगे, इस तरह से इस टाइप का जो भी क्वेश्चन आएगा 1-2 बार जब बना लेंगे आप, तो एग्जाम में पढ़ते आपको समझ में आएगा कि इसे बनना कैसे है, इसका टाइप क्या है, या फिर किस तरह से हम बताए हुए थे, आपको तुरंत वहां याद आएगा और आप आसानी से बना लेंगे। आइए हल लिखिए। पहले इसका लैंग्वेज लिख देते हैं। ए बी बराबर मीनार की ऊंचाई बराबर व्हाट, सी डी बराबर छाया की लंबाई बराबर 40 मीटर। देखिए यहां कहा कि छाया उस स्थिति में 40 मीटर और अधिक लंबी हो जाती है, इसलिए छाया की लंबाई लिख दी है। नहीं भी लिखते आप इसको तो सी डी बराबर सिर्फ 40 मीटर लिख सकते थे। कोण बी बराबर 90 डिग्री, चूंकि पहले भी कई वीडियो में आपको बताया है कि यह समकोण होगा। 90 डिग्री कोण बना रहा है तो समकोण होगा 90 डिग्री। कोण ए सी बी बराबर 60 डिग्री। कोण ए डी बी बराबर 30 डिग्री। देखिए ए सी बी 60 डिग्री, चूंकि जिस कोण की बात करना है बीच में लिखना है। ए डी बी बराबर 30 डिग्री, ठीक है। अब समकोण त्रिभुज ए बी सी में कोण ए सी बी से इस कोण के लिए हमको निकालना है मीनार की ऊंचाई ए बी। तो इस कोण के लिए यह लंब हो गया, यह आधार हो गया। फिर वही कहानी जो अभी तक क्वेश्चन में करते आए हैं, टैन लगाने का कहानी, वही कहानी यहाँ फिर करना है। टैन लगा देंगे। आइए तो हो जाएगा आपका टैन 60 डिग्री बराबर
ए बी बटा बी सी या √3 बराबर ए बी बटा बी सी या √3 बी सी बराबर ए बी या बी सी बराबर ए बी बटा √3, इतना निकालिए। इसको समीकरण 1 बना देते हैं। फिर अब क्या करना है, तो पूरे त्रिभुज को ले लीजिए, पूरे बड़े वाले त्रिभुज को ले लेते हैं और यहां से हमारा आसान हो जाएगा, निकल जाएगा। पुनः समकोण त्रिभुज ए बी डी में कोण ए डी बी से tan 30 डिग्री बराबर ए बी बटा बी डी या 1/√3 बराबर ए बी बटा बी सी प्लस 40 मीटर। बहुत लैंग्वेज बड़ा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लैंग्वेज बड़ा करेंगे तो पता चलेगा कि आपका काफी घट गया मैथ में। अक्सर मैट्रिक के जो एग्जामिनी होते हैं, जो एग्जाम देने वाले होते हैं, उनका कॉपी खत्म हो जाता है, इतना ना लंबरा के बना देते हैं। आपको इसका भी ख्याल रखना है कि जगह आपका बचा रहे, सारा का सारा क्वेश्चन आप कर सकिए, इसलिए थोड़ा सा आपको इसको मैनेज करना होगा। या √3ab बराबर बी सी का मान यहां देख लीजिए क्या है, ए बी बटा √3, ए बी बटा √3 प्लस 40 मीटर। यहां लिख देंगे समीकरण 1 से। अब ए बी को उठा के इधर ले आइए तो हो जाएगा या √3ab माइनस ए बी बटा √3 बराबर 40 मीटर। आइए इधर करते हैं, थोड़ा जगह कम है इधर, तो हो जाएगा आपका लघुत्तम ले लेंगे तो हो जाएगा √3, तो हो जाएगा 3ab माइनस ए बी बराबर 40 मीटर। 40 मीटर तिरछा गुना कर दीजिए, या 2ab बराबर 40√3 मीटर या ए बी बराबर 40√3 मीटर बटा 2 कट जाएगा 20 या ए बी बराबर 20√3 मीटर। यही आपके मीनार की ऊंचाई हो गई ए बी। यदि आप इसको दशमलव में निकालना चाहिए, इतना हो गया पर्याप्त है, लेकिन यदि आपको दशमलव में निकालने के लिए कह दिया जाए, लिख दिए क्वेश्चन में लिख दे कि दशमलव में इसका मान निकालिए या दशमलव के 2 अंकों तक निकालिए, तो फिर वहां के लिए क्या करना होगा, तो उसको भी हम कर देते हैं यहां। या ए बी बराबर 20 गुना 1.732 बराबर या ए बी बराबर, तो आपका यहाँ पे मीटर लिखे हुए हैं, यहाँ भी मीटर लिख दीजिए बाहर से, तो हो जाएगा 0 का 0 आ जाएगा, 2 से करिए, 2 दूना 4, 3 दूना 6, 7 दूना 14 के 4 हासिल 1 और 2 काम 2 1 3, दशमलव के बाद 3 अंक है, यहाँ दशमलव लगा देते हैं, इतना मीटर। तो यदि दशमलव में आए तो आपको लिख देना है 34.64 मीटर लिख देंगे। अतः मीनार की ऊंचाई बराबर, या तो लिखेंगे 20√3 मीटर या 34.64 मीटर। दोनों में जो भी कीजिए आप सही है, लेकिन हमारा एक सजेशन होगा आपका कि यदि नहीं मांगे कि दशमलव के 2 अंक तक निकालिए या दशमलव का कोई चर्चा नहीं हो, तो हम दशमलव का काम नहीं करेंगे, इतना ही पे छोड़ देंगे, लिख देंगे अतः मीनार की ऊंचाई बराबर 20√3 मीटर। ठीक है, तो इस तरह से आप जब बनाते हैं पूरा, तो पूरा 5 का 5 अंक मिलता है, कहीं भी आपका कोई किंतु परंतु इसमें बचा हुआ नहीं है। थोड़ा सा ध्यान से देखिए और कर लीजिए, एग्जाम में बढ़िया नंबर आएगा।